समझेंगे, जो नहीं समझते उन्हें क्या करना समझा के। कान तो उन्हीं के धन्य हैं जो भगवान की कथा को सुनते हैं। कान उन्हीं के धन्य हैं, कानों की भक्ति भगवान की कथा को सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की कथा को सुनो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथा सुनो। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये क्या है? बोलो रस है। चाहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। ये तो रस है। भगवान कैसे बोले? रसो वैसा रस, रस स्वरूप कथा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुक। बोले वेदों के वृक्ष में पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। बोले हाँ हाँ। तो बोले हमने वेद भी सुना है, तब तो ठीक हो ही जाना था ज्ञान वैराग्य को। अरे बोले ऐसे नहीं हो सकते। क्यों? कोई बच्चा रोए कि हमें आम खाना आम खाना, और तुम आम की जड़ काट के बच्चे को दे दो कि लो खा लो। यद्यपि जड़ महत्वपूर्ण है, किंतु जो स्वाद फल में है वो स्वाद आम की जड़ में नहीं है। जो स्वाद श्रीमद् भागवत में है वो वेदों में नहीं है। वेदों को ही सरल कर करके श्री सुखदेव जी ने कथा सुना दी। विष्णु भगवान से मिलना मुश्किल। अब वो तो कभी आए नहीं पृथ्वी पर लीला करने को, तो विष्णु ही कौन बन गए? बोले कृष्ण बन गए। और कृष्ण से मिलना सरल हो गया। हो गया कि नहीं? अरे अपनी तो आंख है, बिना आंख वाले ने श्री कृष्ण को पा लिया। श्री सूरदास। आह, अरे भाई विष्णु भगवान तो पृथ्वी पर आए नहीं, किंतु कृष्ण राम पृथ्वी पर आए। वो कठिन परमात्मा ही सरल होकर के इस पृथ्वी पर आ गए। पानी को पकड़ा नहीं जा सकता। पानी पकड़ोगे पकड़ा ही आ जाएगा, और जब पानी ही बर्फ बन जाएगा तो पकड़ लोगे और पकड़ाई आ जाएगा। बोले वो निर्गुण है, और निर्गुण ही जब सगुण हो गए तो बोले भक्तों ने उनको पकड़ लिया। भगत प्रेम बस सगुण सो होई। सगुण हुए क्यों? बोले भक्तों के प्रेम के कारण। यही तो समझाया था गोपियों ने उद्धव के लिए। अरे भाई प्रसंग जब आएगा, किंतु अभी सुनिए आनंद के साथ। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। जो असल में
वह हकीकत में मस्ती नहीं है, जो करती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो रहते हैं जग से निराले। नजरों में मोहन समाए, वह नजर फिर तरसती नहीं है। नजरों में मोहन समाए, वह नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। वो बंदगी तेरे बस में नहीं है। बंदगी तेरे बस में नहीं है। बाकी बिहारी लाल की श्री सनकादिक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लग गए श्री नारद जी के लिए। संतों की कथा है, आनंद की कथा है। कहा? बोले हरिद्वार। थोड़े से नीचे आ गए, बद्री विशाल धाम से हल्के से नीचे हरिद्वार। मुख से ही परमात्मा भीतर जाएंगे, इसलिए इस मुख से ही हरि नाम को जपो। एक संत कहते थे ये मुख ही हरि का द्वार है, इस मुख को ही हरि का द्वार बनाओ। इस मुख से ही भगवान भीतर जाएं, राम राम जपो। इस मुख को ही हरि का द्वार बना लो। और कथा में आनंद आता है। इसलिए तट कौन सा? बोले गंगा के ठीक किनारे आनंद नाम का तट, वहां विराजमान हुए। तट आनंद नामकम, वहां जब विराजमान हुए और जब श्रीमद् भागवत की कथा चारों ऋषियों ने धारा प्रवाह सुनाना प्रारंभ किया। दूर दूर से संत आ गए हैं, भक्त वृंद आ गए, और ऐसी अद्भुत कथा हुई, ऐसी अद्भुत कथा हुई कि नारद जी जिसको सुन करके प्रसन्न चित्त हो गए। कथा कहां हो रही है? बोले गंगा के किनारे। वो बेहोश कहां पड़े हैं? बोले जमुना के किनारे। कहां? बोले वृंदावन धाम में। और कथा कहां चल रही? बोले श्री हरिद्वार में। और महिमा सुनो आप, वहां वो ठीक हो गए। ये है आध्यात्म की महिमा, यही है आध्यात्म की महिमा। यंत्र मंत्र तंत्र तीनों अपना प्रभाव बताते। यंत्र, गाड़ियां यंत्र में आती। किसी से कहते कि हवा में भी बात होगी तो कोई मानता? आज से 80 साल पहले कौन मानता? जब फोन का आविष्कार नहीं हुआ कोई जाने नहीं। लेकिन अब हवा में ही बातें हो रही। नहीं, इधर फोन है उधर फोन है, हवा में ही बात हो रही। यही है यंत्र। जिस प्रकार यंत्र है उसी प्रकार मंत्र है। मंत्र का भी बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। और सब मंत्र है, राम का नाम बोले महामंत्र है। सब देव हैं किंतु शंकर जी महादेव हैं। राम नाम सुना देते हैं काशी में, और मरता हुआ भी सुन लेता है तो तर जाता है। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महामंत्र जही जपत महेशु। ऐसी महिमा। तो मंत्र का भी प्रभाव पड़ता है। यंत्र मंत्र और तंत्र, तंत्र का भी प्रभाव पड़ता है।
तीनों का प्रभाव पड़ता है। अब वहां वो ठीक हो गए, ज्ञान वैराग, भक्ति प्रसन्न हो गई, और भक्ति तो नृत्य करती हुई सत्संग में पधारी। आहा, अद्भुत कीर्तन हुआ। प्रहलाद तालधारी, जो प्रहलाद जी महाराज तो तालियां बजा रहे, कंसधारी वीणाधारी स्वर कुशल तया राग करतार्जुनो भूत्वा। आहा, इंद्र देवता मृदंग बजा रहे, इंद्रो वादि मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। आहा, ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ, ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ, कथा की महिमा अद्भुत। भागवत जी को गाया गया। आनंद में व्यक्ति गाता है, दुख में व्यक्ति कभी गाता है? दुख में व्यक्ति रोता है, किंतु आनंद में व्यक्ति गाता है और नाचता है। दुख में आदमी नाचता है, आनंद में ही आदमी नाचता है, आनंद में ही आदमी गाता है। और कथा आनंद को देने वाली ही है, और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही है। आनंद ही आनंद है। इस समय कृष्ण से जुड़ गए हो। लाइट का कनेक्शन घर में नहीं होता, बाहर से लाइट ली जाती है, घर में कनेक्शन ले लिया। और जो भक्त होता है, जो भगवान से जुड़ जाता है, उसको आनंद का कनेक्शन मिल जाता है। कहाँ है आनंद? बोले भगवान के चरणों में। सो सुख धाम राम सुनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जगत को विश्राम देने वाले वो परमात्मा, उनकी कथा अद्भुत। जब कथा को सुना तो भक्ति मैया प्रसन्न हो गई। भक्ति ने आकर के पूछा, कहाँ बैठे? बोले आप तो भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसामी। जिस भक्त के हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है, बोले उसको परमात्मा मिल जाते। चाहे वो कोई जाति से हो, कोई समाज से हो, कोई उसका वर्ण हो, क्या उसका नाम है, ये भगवान नहीं देखते। भगवान ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई गुण अवगुण चतुराई, इन सब से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मानो हूं एक भक्ति कर नाता। मेरा और जीव का तो एकमात्र भक्ति का नाता है, एक भक्ति का नाता है। और जो भक्ति करता है उसको हम मिल जाएंगे, वो किसी जाति से हो, किसी समाज से हो। इसलिए इसी प्रकार भगवान की कथा है। कोई भी समाज का व्यक्ति आकर के कथा को सुने। प्याऊ का क्या संप्रदाय? पानी की प्याऊ लगी है, उसका कोई संप्रदाय नहीं है। बस जो प्यासा होगा वो आकर के पानी पी लेगा और अपनी प्यास को बुझा लेगा। अब वो कितनी उम्र है, कौन सी जाति से है, कौन सी समाज से है, कोई रोक टोक नहीं है। गंगा में हर व्यक्ति स्नान कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे ही भगवान की कथा है, इसमें कोई भी आकर के कथा को सुन ले, आनंद को ग्रहण करे, परमात्मा की प्राप्ति करे। ऐसी कथा की महिमा है। भक्ति तो प्रसन्न हो गई और आकर के बिल्कुल कथा में बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं, चुपचाप आकर के बस बैठ गई। आहा, अच्छा, सबसे पहले गा करके कथा को शुरू किया लव कुश ने। लव कुश गाते थे राम की कथा, और श्री राम तो राम जी के दरबार में लव कुश को लेकर के आए। तो राम जी बैठे बैठे सुने, बड़े मंत्रमुग्ध हुए। और जब सारी प्रजा राम की कथा में डूब गई, तो वो श्री राम सिंहासन को छोड़ करके लोगों के बीच में आकर के बैठ गए। राम जी ने सोचा शुरू में जाएंगे तो लोग उतरने नहीं देंगे, जब सब मग्न हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, जब जाएंगे किसी का ध्यान नहीं रहेगा, सब कथा में डूब जाएंगे, तो हम लोगों के बीच में बैठ जाएंगे। मतलब क्या, जिस दिन कथा में डूब जाओगे उसी दिन राम आकर के तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे। ऐसे तो श्री राम नहीं आएंगे, किंतु आएंगे जब तुम पूरी तरह से डूब जाओगे कथा में। ऐसी कथा की महिमा है। तो प्रश्न पूछा, कैसा कैसा पापी इस कथा को सुनकर के तर सकता है? उसके लिए एक दृष्टांत बता दिया। क्या? तुंगभद्रा नदी के तट पे एक गांव, उस गांव में बोले एक ब्राह्मण देवता रहते। इनका क्या नाम? बोले श्री आत्मदेव।
आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। गांव का क्या नाम? बोले गांव का कोई नाम नहीं, खाली इतना ही लिखा है एक गांव में तुंगभद्रा नदी आज भी बहती है दक्षिण भारत में, तो ब्राह्मण देवता रहते, उनका नाम आत्मदेव। तो जीवन में समस्याएं तो रहती हैं। पत्नी उनकी खतरनाक थी और पत्नी को संभालना ये कठिन मामला है, तो फिर भी संभाले रहते थे। अच्छा, जितने असुर हुए उनको पत्नी अच्छी मिली। एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे रावण और उसकी पत्नी कौन? मंदोदरी, बढ़िया। और वो मेघनाथ और उसकी पत्नी कौन? सुलोचना। और हिरण्यकश्यप उसकी पत्नी कौन? कयाधु। जितने असुर हुए उनको पत्नी बढ़िया मिली। जलंधर उसकी पत्नी वृंदा, परम सती। किंतु जितने अच्छे हुए उनको पत्नी विचित्र ही मिली। तुकाराम, संत तुकाराम, उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि मत पूछो। और तुकाराम जितने सत्संगी और वही उतनी खतरनाक। एक दिन तुकाराम जी गन्ना बेचने गए बाजार में, तो वापस लौट आए। शाम को इंतजार कर रही वो अब आएंगे स्वामी, और आ गए। बोले आज तो गजब का माल बिका, जो सब गन्ने बिक गए, एक गन्ना। बोले नहीं बिके नहीं। तो बच्चे खेल रहे थे, हमने एक पकड़ा दिया। पकड़ा दिया? ये काय को ले आए? बोले हमने सोचा एक ले आए। उसने वही गन्ना जब मारा, एक के दो हो गए। तुकाराम हंसे, बोले चलो कोई बात नहीं, अपना आधा आधा खा लेंगे। ये भी तुमने ठीक किया, हिस्सा बांट कर दिया। मजाक में ही निकाल देते ऐसे तुकाराम। तो सत्संग कर रहे घर के बाहर, पत्नी निकली। पहले पानी भरने दूर जाना पड़ता 5 किलोमीटर, और पानी की कमी। तो पत्नी निकली, सत्संग चल रहा। क्या सब ला के बैठ गए? चल जाओ अपने अपने घर को। सब जाने लगे। तुकाराम जी बैठो बैठो, सत्संग का आनंद लो, बैठो बैठो। वो तो चली गई ऐसा कहते हुए। उधर से पानी भर के आई, एक मटकी उसके ऊपर, एक मटकी एक हाथ में। तो सब बैठे, सत्संग चल रहा। आधे काउल तक हम सब गए नहीं, सब उठे निकलने लगे। अरे रुको, आनंद आ रहा सत्संग में, आनंद आ रहा। जो मटकी थी ऊपर की, वो ऊपर ही पटक दी। वो चलो ठीक है देवी, तुमने ठीक किया। क्यों? बोले गर्मी ज्यादा पड़ रही, तुमने अच्छा घड़े से स्नान करा दिया, ये भी अच्छा है। तो कई अच्छे लोगों को पत्नी विचित्र मिल जाती, पत्नी विचित्र मिल जाती। वो तो कोई भाग्य वाले इंसान होते हैं जिन्हें पत्नी अच्छी मिल जाती, और उनका भजन में मन भी लगता है, खूब मन लगता है। और पत्नी खराब भी मिले तो भी खैर चलो ठीक है। कोई कह रहा था तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। क्या तुलसीदास जी? पत्नी के डांटने पर ही तो संत बन गए? नहीं नहीं, ये तो प्रारब्ध में लिखा था। अगर कोई पत्नी के डांटने से ही संत बनता तो घर घर में तुलसीदास हो जाते कि नहीं? भाई दीपक में तेल है, बत्ती है, तभी तो जलेगा। और जिस दीपक में तेल ही नहीं है, तुम जलाते जलाते थक जाओगे, वो दीपक जल ही नहीं सकता। जिस दीपक में हरे राम हरे राम बांके बिहारी लाल की जय। तो भैया संतों की महिमा है बड़े श्रद्धा के साथ।
अरे जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हर तरफ नजर प्रभु आए, हर तरफ नजर प्रभु आए, हर जगह नजर प्रभु आए, हर जगह नजर प्रभु आए। इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। वो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए। इतना ध्यान देना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना ध्यान लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना ध्यान देना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना ध्यान लेना, अब हरि से मिलन होगा। हर जगह नजर प्रभु आए, हर जगह नजर प्रभु आए, हर तरफ नजर प्रभु आए, हर तरफ नजर प्रभु आए। इतना जान लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना ध्यान लेना, अब हरि से मिलन होगा। ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे, ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे। झुमका लगा कर बोल मेरे भैया राधे राधे, झुमका लगा कर बोल भैया राधे राधे। राधे 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 बोल, राधे 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 बोल। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी गोरी सांवले बिहारी, राधा मेरी गोरी गोरी सांवले बिहारी, राधा मेरी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा मेरी भोली भाली चंचल बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, जिस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता रहा करते हैं। उनकी पत्नी जो है वो बड़ी खतरनाक, लड़ने भिड़ने में फर्स्ट। कोई नहीं लड़े तो गांव वालों से लड़े, गांव वाले नहीं लड़े तो पड़ोसी से लड़े, पड़ोसी नहीं लड़े तो परिवार वालों से लड़े, परिवार वाले नहीं लड़े तो पति देवता से लड़े। यानी कोई ना कोई लड़ने के लिए चाहिए, जब ही उसके पेट का भोजन हजम होता। लड़ने में फर्स्ट लड़ती, पति से लड़ना नहीं चाहिए। भोजन परोसो समस्याएं नहीं। कई माताएं क्या भोजन के साथ पति देवता को समस्याएं परोसती, भोजन कराएंगे और फिर समस्याएं। बिजली का बिल आ गया है, कोई नल का बिल आ गया, और मोबाइल में रिचार्ज कराना, और बच्चे की फीस भरनी, और सब्जी वाला भी पैसे के लिए टोक रहा था, और राशन की दुकान वाला भी कह रहा था एक रोटी दे, नहीं अब रहने दो। बेचारे का टेंशन में ही भर गया पेट। अरे भाई आदमी परेशान ज्यादा है,
एक अकेला व्यक्ति पूरे परिवार का बोझ ढो करके चलता है। उसको नींद कैसे आती है वही जाने। बड़ी समस्या है मनुष्य जीवन में, बहुत समस्या। तो श्री आत्मदेव जी महाराज किसी तरह जीवन को जीते हैं। बाकी तो सब सुख हैं, धन वैभव सत्ता संपत्ति लक्ष्मी सब है, किंतु पत्नी खतरनाक है। वो भी चलो ठीक है, किंतु पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। हजारों खुशियां कम होती हैं एक गम को छुपाने के लिए, और एक गम काफी होता है जिंदगी भर रुलाने के लिए। पुत्र नहीं, जो है व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता, जो नहीं है व्यक्ति उस पर ही ध्यान देता है। यही सांसारिक लोगों का नियम। क्या करें? दुखी व्यक्ति को जो आदमी जो सलाह दे दे बस बात मान ले। एक काम करो तुम तो पेड़ लगवाओ, पेड़ लगवाए, वृक्षारोपण, वृक्ष सूख गए, घर में तुलसी लगाई वो भी सूख गई। अब दुख हुआ, ये तो बहुत गलत। मेरे भाग्य देखो, किसी ने सलाह दी बोले एक काम करो तुम तो क्या कुआं खुदाओ, कुआं, गांव में पानी की परेशानी है तो पुत्र वगैरह सब हो जाएंगे तुम्हारे, तुम कुआं खुदाओ। पानी के कुएं खुदवाए जहां तहां, कुएं भी सूख गए साहब। फिर दुख हुआ। तो जिस काम में हाथ डालते हैं वही काम बेकार। क्या ठीक है, किसी ने और सलाह दी। अच्छा, सलाह एक मांगो तो चार मिलती, नहीं मांगो तो भी मिलती। भारत देश तो अद्भुत है, जब सलाह अद्भुत मिलती। तुम तो ऐसा कर लो आगे से, तुम तो ये करो, तुम ऐसा करो तो बढ़िया होगा। हाँ, किसी ने कहा तुम तो गौ माता ले आओ बस सब ठीक हो जाएगा। गौ माता ले आ, गाय तक के बछड़ा नहीं हो। अब दुख हुआ, गाय तक के बछड़ा नहीं। अरे अब तो जीवन जीने से कोई लाभ नहीं। विचार है कि मर जाएं, और जंगल में गए, पर्वत से नीचे कूदने ही वाले थे कि एक संत की नजर पड़ गई। और संत तो दयावान होते ही। ब्रज में कहावत है, दया बिन संत कसाई। जिस संत के हृदय में दया नहीं है वो संत संत नहीं, कसाई। संत तो दयावान होते ही हैं। तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में प्राण। दया का उल्टा होता है याद। प्रभु को याद करते रहोगे तो दयावान स्वभाव अपने आप बन जाएगा आपका। संत ने रोका, गिर जाओगे मर जाओगे। बोले जी नहीं, कौन चाहता है, इधर आओ। नाम क्या है? आत्मदेव। नाम इतना अच्छा, आत्मदेव। कर रहा है आत्महत्या। भी कम से कम नाम के हिसाब से तो काम करो। अब नाम शेर सिंह और डर लगे चूहे से। भाई नाम के हिसाब से तो आदमी का काम होना चाहिए। अब क्या करें? क्या कष्ट है, क्या समस्या है बताओ। पुत्र नहीं है। संत ने बड़ी प्यारी बात कही, पुत्र तो हमारे भी नहीं है, हम तो नहीं मर रहे। जीवन जीने के लिए है। बोले महाराज आप क्या जानो संतान का सुख, आप बाबा वैरागी ठहरे। अरे काम खत्म करके पिताजी जब लौटते और छोटे बच्चे तोतली सी भाषा में पापा पापा कहते हैं और गले से लग जाते हैं, तो आधी थकावट तो वैसे ही बच्चों को देख के दूर हो जाती है, और आधी गोद में उठा के दूर हो जाती है। हाँ। और हकीकत में बात तो ये है कि भारत घर की सुंदरता ही बच्चों से। और बात भी ठीक, जिस घर में बच्चे नहीं हो घर घर सा नहीं लगता। चहल पहल होती रहती है तो अच्छा लगता है। और बच्चे शोर नहीं करेंगे तो बड़े करेंगे क्या? अच्छा लगता है। इन्हीं बच्चों में भगवान के दर्शन कर लो। राम कृष्ण तुम्हें देखने को कहाँ मिलेंगे? यही बच्चे। बच्चा राम का रूप है, क्योंकि 11 वर्ष तक उसके जीवन में काम नहीं है, इसलिए वो राम है।
बालिका देवी का स्वरूप है, क्योंकि 11 वर्ष तक उसके जीवन में काम नहीं है, इसलिए वो राम है, इसलिए वो देवी है। महाराज आप क्या जानो संतान का सुख। अरे भाई दीप से दीप जल रहे हैं, संसार चल रहा है, इसलिए धन्य है गृहस्थाश्रम। दीप से दीप को जलाना, ये संसार की खेती हो गई। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पुत्र का जन्म हो गया, एक और पुत्र का जन्म हो गया, एक दीपक से कितने दीपक जल गए, उजेला हो गया। ये आत्मा उजेले का प्रतीक है, संसार में अंधेरा बहुत है, इसीलिए कहा गया कि उजेला फैलाओ, उजेला फैलाओ। और हम ऋषियों की संतान, ऋषियों की संतान। तो आजकल भी खैर ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से लोग कहते हैं हम दो, हमारे दो। पहले तो आशीर्वाद भी बड़ा तगड़ा मिलता था, 100 पुत्रों के पिता भव। अभी आज किसी को आशीर्वाद दे दो तो वो घबरा जाए, महाराज ये श्राप दे रहे आशीर्वाद। और पहले मामला जोरदार था जो। अब खैर आजकल भी खैर ठीक है, चलो जो है अच्छा है। पुत्र नहीं है, आदमी दुखी है, पुत्र नहीं है तो दुखी है, पुत्र होगा तो दुखी होगा। पुत्र आने से दुख मिट जाएगा ऐसा नहीं, किंतु लगता तो है ही, मन में लगता है। बोले हम तो मरेंगे, बोले मरो मत, मृत्यु किसी समस्या का समाधान नहीं। आदमी मर जाता है, समाधान ढूंढो। महाराज आप पुत्र दो, हम कहां से दें, हमारे खुद नहीं है, तुम्हें कहां से दे दे। बोले नहीं महाराज आप बताओ जरा देख के कितने जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है। बोले 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है। अब तो दिल और टूट गया, अभी मरेंगे, अभी कूदेंगे। 7 जन्मावधि नहीं पुत्र, नहीं विचार, नहीं विचार। 7 जन्मों तक, अब तो मानेंगे नहीं, मरेंगे। संत को दया आ गई, बेचारा मर जाएगा। संत ने एक फल दे दिया, सुनो इधर आओ, इस फल को ले जाओ, पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी, चलो जाओ। प्रणाम करके गया। श्री आत्मदेव जी महाराज जैसे ही अपने घर पर पहुंचे, अपनी पत्नी को बुलाया, धुंधली दौड़ लगा करके आ गई। बोले कोई बढ़िया सी चीज लाए होंगे, नेकलेस वगैरह। लेकिन हाथ में जब फल पकड़ा दिया उसका दिमाग आउट हो गया, ये क्या है। बोले ये फल साधारण नहीं है, तो इस फल को खा लो, तुम गर्भवती हो जाओगी। अरे वो तो चाहती नहीं है पुत्र, पुत्र तो चाहिए किंतु परेशानी नहीं चाहिए। अच्छा उसकी, बोले हाँ रख दो, खा लेंगे इस फल को। और उसकी दूर की एक रिश्तेदार है, बहन लगती है, वो नजदीक में ही रहती, तो उसका आना जाना है घर में। आजकल तो रिश्तेदार एक दूसरे के घर जाते तो कोई सामान वगैरह नहीं छूते। पहले ऐसा था कि वो छू छू के देखते थे कि ये क्या रखा, वो क्या रखा। पड़ोसी आ जाते तो उठा उठा के देखें ये क्या रखा, वो क्या रखा। पहले बढ़िया था, मिलते जुलते थे। आजकल नहीं मिलते जुलते, वो बात नहीं रही। गांव वगैरह में तो अभी भी मिलते हैं, जयपुर वगैरह में पड़ोसी पड़ोसी से मतलब नहीं रखता। फ्लैट बने बड़े बड़े, एक ईंट की दीवार, इस तरफ एक फैमिली, उस तरफ दूसरी फैमिली। एक व्यक्ति अपने पिताजी की फोटो लगा रहा, वो पीछे से चिल्लाते हुए बोले हमारी माताजी की फोटो गिर गई। अब एक ईंट की दीवार, उस पे ही खील ठोको, क्या होगा। तो अब बोलते हैं नहीं, बड़े बड़े शहरों में नहीं बोलते, मिलनसार गांव में ही रहते हैं। तो वो आ गई, उसने देखा फल, अरे बोले उसको मत छूना। क्यों? हमारे पति देवता से परेशान, न जाने कौन कौन से बाबा जी के घूमते रहते हैं। कोई संत जी ने फल दे दिया, इसको पत्नी को खिलाना, गर्भवती हो जाएगी। हमें तो डर लग रहा है कैसे खाएं, हम नहीं खाते। क्यों? अच्छा तो है, तुम्हारे घर में बालक हो जाएगा, अच्छा रहेगा, खा लो। अरे बोले सुनो, जैसे हमने फल को खाया और पास में नदी है, बाढ़ आ गई, पूरा गांव भाग जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, नहीं भाग पाएंगे, हमारा तो हो जाएगा मरना के नहीं।
अरे बोले अभी कोई बारिश का मौसम है, ऐसे पानी इतना कहाँ गिरता, कैसे बाढ़ आ जाए, तुम भी कैसी बात कर रही। उसने कहा सुनो, घर में आग लग गई, पूरा घर भाग जाएगा, हम अकेले मोटे हो जाएंगे, नहीं भाग पाएंगे, गर्भवती होने के कारण है हमारा मरना के नहीं। अरे बोले आग ऐसे लगती है, वो कुतर कर रही वो तो। उसने कहा कि सुनो, अब तीसरी जो बात की, अब तो वो उसकी बहन तक चुप हो गई, पड़ोसन तक चुप हो गई। पता उसने क्या कहा, तो देखो अगर जैसे बच्चे को जन्म देते समय जो दुख दर्द होता है, उस दर्द को हम सहन न कर पाए और उस स्थिति में हमारे प्राणांत हो गए तो। बोले हाँ ये तो है। तो यानी तुम फल को खाओगी नहीं। बोल रहे हम तो कहीं से बच्चे का इंतजाम करेंगे, तुम किसी से कहना नहीं, तुम्हारी नज़र में हो तो हम बताना, रुपया पैसा दे के बच्चा खरीद लेंगे और पति से कह देंगे खो गया बच्चा। अच्छा बोले सुनो, तो बच्चा तो हमारे ही होने वाला है, तुम हमें धन दे देना और हम तुम्हें अपना होने वाला बच्चा दे देंगे। ठीक ठीक, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बोले हाँ, अपने तुमने दोनों के बीच में ही बात रहेगी। चलो ठीक। अब वो तो नाटक करने में फर्स्ट, पेट पर कपड़े अपने बांध करके रोती है, पेट दर्द हो रहा है। आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे जल्दी दौड़ लगा करके जाते बाजार में, ड्राई फ्रूट्स ले करके आते, और जो खा के ये हो रही, पपीता खाए, आम खाए, मैंगो खाए, अनार खाए, ड्राई फ्रूट्स खाए, काजू किशमिश बादाम, तो ये हो रही। और नाटक करने में बिल्कुल फर्स्ट। कई लोग नाटक करने में इतने फर्स्ट होते, काम जिस दिन अधिक काम पड़े उस दिन सिर को बांध लो। अब ज्यादा से ज्यादा क्या गोलियां आएंगी, खाते जाओ। आज तो सिर फटा ही जा रहा है बिल्कुल, क्या करें। और कई लोग इतने गजब के होते हैं, गजब का दिमाग लगा दे, काम करेंगे नहीं, मना करेंगे नहीं। बहू बर्तन साफ कर ले, जी मम्मी। अरे बहू तुमने अभी तक, अरे मम्मी वो नाटक आने लगा था जो देख रही थी टीवी, अभी कर रही हूँ। अरे बर्तन साफ, अरे हाँ वो बच्चा रो रहा था, चुप कराने लगा, अभी कर लूंगी मैं बर्तन साफ, चिंता मत करो। अरे वो बर्तन साफ, अरे हाँ मैं कर ही रही हूँ, मैं तो थोड़े मेरे पैर में मौसी आ गई थी जो बैठ गई थी, कर ही रही हूँ। तो स्थिति ये हुई कि रात हो गई, उसने बर्तन साफ नहीं किए और फिर सास को ही करने पड़े। तो हो जाता है। कई लोग बिल्कुल नाटक करने में बिल्कुल इतने फर्स्ट रहते हैं कि उनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। ठीक, तो अब ये तो साहब सिर पकड़ के बैठ जाए, बेचारे आत्मदेव घबरा जाए, वो भागे फिरे और ये खा के ये हो रही। और पड़ोसन के बच्चा हुआ और इसने ला करके आत्मदेव जी के हाथ में थमा दिया, आप पिता बन गए। आत्मदेव खुश हो गए, आहा बुढ़ापे में लड़का हुआ, कितनी खुशी की बात है। हंस करके कहते हैं देखो मेरा तो नाम आत्मदेव, तो मेरे इस बालक का नाम परमात्मा देव। वहीं खड़ी धुंधली, उसने कहा इसका नाम मेरे नाम पे रखा जाएगा, मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। अब उसका नाम धुंधकारी हो गया। वो फल गाय को खिला दिया था। बोले संत ने जो फल दिया है उस फल में कितनी शक्ति है, जरा उसको भी तो जांचें, चेक करें। उस फल को गाय को खिला दिया, तुम्हारी गाय के भी बच्चा नहीं होता है, जरा देखें कितनी शक्ति इस फल में। उस फल के प्रभाव से बोले वो गाय भी गर्भवती हो गई और 6 महीने बाद गाय ने भी सुंदर से पुत्र को जन्म दे दिया। पूरा शरीर मनुष्यों के जैसा था किंतु कान जो थे वो गाय के जैसे थे, इसीलिए उस तेजस्वी बालक का नाम पड़ गया गौकर्ण। बोलिए श्री गौकर्ण जी महाराज की। और श्री गौकर्ण जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे, ये धुंधकारी हो गौकर्ण, लेकिन दोनों में अंतर बहुत था। इतना अंतर पूछो ही नहीं। ऐसा हुआ मंदिर में एक वृक्ष से डाल टूट गई, पतली सी डाल। पुजारी जी ने क्या किया, उस डाल के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा अपने घर ले गए। पत्नी ने देखा, चूल्हे में लगाया और उसकी राख बन गई। बर्तन साफ किए, नाली में बहा दिया राख, और एक वो टुकड़ा मंदिर में ही रखा रह गया। बोले एक दिन हवन होना था, उसी लकड़ी के टुकड़े को उठाया और हवन किया और उसकी भी भस्म बनी, उसको मस्तक पे लगाया और गंगा जी के जल में स्पेशल लेकर के गए उसको प्रवाहित करने के लिए। आप बात समझिए,
लकड़ी का टुकड़ा एक ही था, उसके भी दो टुकड़े हुए, एक की अधोगति हो गई, एक की सदगति हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं, किंतु एक की अधोगति हुई और एक की सदगति हुई। सदगति किसकी हुई? बोले श्री गौकर्ण की। अधोगति किसकी हुई? बोले धुंधकारी की। ऐसा लिखा है, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। श्री गौकर्ण जी महाराज कौन थे? बोले पंडित, ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान। और धुंधकारी बोले खल। खल की क्या परिभाषा? बोले जो खाए और लड़े। एक संत कह रहे थे, बोले नहीं, जिसका खाए उससे लड़े, वो खल। खल लड़ेंगे, पैसे दो पैसे दो, बाहर पार्टी करेंगे, फिर आके घर में लड़ेंगे, पैसे दो पैसे दो, और फिर घर में से लड़ लड़ के पैसे लेके जाएंगे, फिर बाहर पैसा खर्च करेंगे, पार्टी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिर आके घर में लड़ेंगे, पैसे दो पैसे दो। ये कौन है? बोले यही है धुंधकारी। उस टाइम पे तो एक था, इस कलयुग में तो अनेक हैं। श्री तुलसीदास जी ने कहा, बोले स्वर्ग नरक यही। किसी ने कहा नरक यहाँ है तो नरक कौन, और स्वर्ग यहाँ है तो स्वर्ग कौन? बोले स्वर्ग है सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, अतुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग स्वर्ग है। तो बोले नरक, बोले दुष्ट संग जनि देह विधाता, तासे भलो नरक कर वासा। दुष्ट का संग ही नरक है। एक दुष्ट का घर में जन्म हो गया, अब ना तो मार सकते हैं, ना तो कुछ कह सकते हैं, अरे कुछ करना ले, अरे घर को छोड़ के भाग ना जाए। और वो अच्छाई का फायदा हमेशा उठाता ही रहता है। पैसे ले ले करके जाएगा, घर में लड़ेगा, बाहर पैसा खर्च करेगा, बाहर ऐसो आराम से घूमेगा, और घर में आके फिर लड़ेगा, पैसे फिर लेके जाएगा। धुंधकारी, पैसा सब खत्म होने लगा। ऐसा तक लिखा है श्रीमद् भागवत में, बोले सब हंसते न भोजनम। उसको भूख लगती है, चिता के ऊपर ही बाटियां बना के खा लेता है। अब सोच लो आप, इतना खतरनाक धुंधकारी। चोरियां करने लगा, डकैती डालने लगा, हाथ में भी ऐसी। कोई बच्चा खेले से गिरा दे और फिर वो रोए और ये खूब हंसे। कोई अंधा का हमें रास्ता पार करा, ये हाथ पकड़ के ले जाए कुएं के बिल्कुल किनारे पे खड़ा करे, बोले पैर आगे बढ़ाओ, पार ही हो जाओगे। जब वो कुएं में गिरे तो तालियां बजा बजा के खूब हंसे। ऐसी आदत धुंधकारी खल। और श्री गौकर्ण कौन? बोले पंडित, ज्ञानी, समझदार। एक दिन पिता को ही आंख दिखाने लग गया। पिता ने समझाया, लोगों के साथ तुम ठीक व्यवहार नहीं करते, बस चरण से प्रहार कर दिया। पुत्र की लात को खा करके सुधरे हैं श्री आत्मदेव। गौकर्ण के पास आए हैं। श्री गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दे दिया है। संत की बात को सुनकर के समझ जाते तो जीवन धन्य हो जाता। सुधरते तो जीवन में सभी हैं, कुछ बातों से सुधरते हैं, कुछ लातों से सुधरते। लात तो कोई भी मार सकता है। भाई रावण ने मार दी विभीषण के लिए लात, अस्कही कीनस चरण प्रहारा। संसार की लात पड़े तो क्या करें? बोले राम की शरण में चले जाओ तो कल्याण हो जाएगा। विभीषण श्री राम की शरण में चले गए तो ही कल्याण हो गया। संसार की लात पड़ते ही बोले प्रभु की शरण में चले जाओ तो ही कल्याण होगा। लात मारना मतलब घर से निकालना। समझिएगा अर्थ के लिए। कई लोग अर्थ का अनर्थ करते रहते। श्री आत्मदेव जी महाराज जंगल में चले गए। गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश। देहेस्तिमान सुरधरे विमतिम तजत्तम जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यान समजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। श्री गौकर्ण जी कहते हैं देहेस्तिमान सुरधरे, अस्थि मांस और रुधिर मतलब खून, अस्थि मतलब हड्डी, मांस और खून से मिलकर के अपना शरीर बना है। क्षणभंगनिष्ठम, एक ही क्षण में नष्ट हो जाएगा, एक ही क्षण में मिटने वाला है।
वैराग्य राग रस को भाव भक्ति निष्ठा, भक्ति में डूब जाओ, निष्ठा के साथ प्रभु का भजन करो। पश्यान जगदिदम क्षण भंग निष्ठम धर्मम भजस, धर्म को भजो। अब धर्म को भजा जाता है, ये तो वो तो कह रहे कि धर्म को भजो, धर्म भजा जाता है कि धर्म किया जाता है? अरे बोले नहीं नहीं, वाल्मीकि ऋषि तो कहते मैंने धर्म को चलते देखा, मैंने धर्म को हंसते देखा, मैंने धर्म को गाते देखा। कौन धर्म? बोले रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही साक्षात धर्म के विग्रहवान स्वरूप। धर्म को भजो मतलब राम को भजो। धर्मम वजस सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों को त्याग करके भगवान का भजन करो। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, काम तृष्णा को त्याग करके साधु संतों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्त्वा, किसी के दोष मत देखो, किसी के गुण मत देखो, दूसरों के गुण उसके लिए क्या करना है, अपने आप में मस्त रहो, भजन करो। सेवा कथा रसमोहो नितराम पिबत्वम, सेवा करो और कथा के रस को निरंतर पियो। किसी ने कहा निरंतर पियो, तो कभी कभी, अरे बोले जब भी कथा सुनने को मिल जाए तभी कथा रस को पियो। क्यों? अरे कचड़ा आता रहता है, झाड़ू एक बार लगाते हो कि बार बार लगाते हो? यहाँ दिमाग में भी कचड़ा आता रहता है। सत्संग बार बार सुनोगे तो ही रस को समझोगे। रामचरित जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाही। किसी ने कहा कितनी बार सुने? अरे तो भोजन भी तो रोज ही करते हो, कितनी बार खाओगे? रोज जैसे भोजन करते हो इसी प्रकार से रोज भजन भी करना चाहिए, सत्संग भी सुनना चाहिए। तो ऐसी सत्संग की महिमा है। आत्मदेव जी चले गए जंगल में, दसम स्कंद का पाठ किया, श्रीमद् भागवत कथा के दसम स्कंद को पाठ करके मुक्ति को प्राप्त किया। यहाँ परिवार में उपद्रव, लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ने लगे। क्या करें क्या करें क्या करें? जब लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो तब तीर्थ घूमने को जाओ, तीर्थ नहीं जाओ तो रिश्तेदारी में चले जाओ। घर का माहौल बिगड़ने पर ऐसा करना चाहिए। क्रोध की स्थिति में उस जगह को छोड़ो, तुम्हें क्रोध आ जाएगा, तुम्हारा ही काम बिगड़ेगा। अग्नि दूसरे को बाद में जलाती है, पहले खुद को जलाती है। क्रोध क्या है? बोले अग्नि है। इसलिए इस अग्नि को शांत करो, दूर जाओ, या रिश्तेदारी में जाओ या तीर्थ यात्रा पर जाओ। बुद्धिमानी ये कि तीर्थ यात्रा पर जाओ। घर में लड़ाई झगड़ा जब ज्यादा होने लग गया, धुंधकारी का आतंक, तो सोचा क्या करें, थोड़ा शांति मग्न रहेंगे, हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। श्री गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधकारी तो लड़ाई झगड़ा करने लग गया, पैसे बताओ पैसे बताओ पैसे बताओ, कहाँ है? पैसे तो सब खत्म हो गए, सब बिक गई प्रॉपर्टी। अरे खरीदने में टाइम लगता है भाई, बेचने में टाइम नहीं लगता, खरीदने में टाइम लगता है। हमारे यहाँ कहते हैं गुस्सा अधिक शक्ति कम, पिटने के लक्षण। आए दिन गलियों में पिटता रहता है। गुस्सा अधिक शक्ति कम, पिटने के लक्षण। और खर्च अधिक कमाई कम, बिकने के लक्षण। अधिक खर्च करो और कमाई कम करो तो बिकेगा। ऐसे सब बिक गई प्रॉपर्टी, धीरे 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 सब बिक गई। रोड पे आ गया, माँ को पीटता, पैसे बताओ कहाँ है? माँ खूब रोई। आधा घंटे के अंदर आ रहा है, अगर पैसे नहीं बताए तो फिर मारूंगा। माँ ने सोचा बार बार मरने से अच्छा एक बार मरा जाए। दुष्ट का संग। कुएं में गिर करके धुंधली ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। धुंधकारी घर में अकेला बचा, दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं, मनमर्जी चलाता। 5 वेश्याओं को लेकर के आया, 5 वेश्याओं के साथ रहने लग गया। अरे भाई खर्चा अधिक था वेश्याओं का, क्या करें? तो चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। एक दिन तो बहुत सारा धन चुरा के ले आया। वेश्याओं ने देखा, बोले इतना धन तो जीवन में कभी नहीं देखा, कहाँ से लाए? बोले राजा के यहाँ चोरी की। राजा के यहाँ? बोले हाँ। कांप गई वेश्याएं। अगर पता लगाते 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 सैनिक आ गए, इसके साथ हमें भी जेल खाने में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो क्या करें? वेश्याएं केवल धन की मीत होती। जब तक धन है, जब तक तो तुम्हारे साथ हैं, जब तुम्हारे पास धन खत्म
तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, इसी प्रकार फेंक देंगी तुम्हारे लिए। इसलिए समय रहते समझ जाओ, सुलझ जाओ, उलझे मत रहो। ये समझदारी है, यही सत्संग है। तो 5 वेश्याओं ने आज कहते हैं धुंधकारी को बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, मदरा पान करके, जो चारपाई पे लेटा रस्सी से बांधा, नशे में मस्त, पांचों मारने लग गई। इतना मारा पर मरता नहीं। पाप अधिक थे। जब तक पाप ज्यादा है तब तक भोगोगे 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 भोगोगे, नहीं मरोगे। अधिक पाप। एक वेश्या अंदर गई, जलते हुए अंगारे लेके आई रसोई कक्ष से, और वो जलते हुए अंगारे उसने उसके मुंह में डाले, और अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। अग्नि ज्वाला को जो सहन न कर सका धुंधकारी, इसी वजह से वो मर गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, तो काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भक्त हो महाकाल का। तो अकाल मृत्यु मरा, इस वजह से भूत बना, प्रेत बना, लोगों को परेशान करता। स्वभाव नहीं बदलता मरने के बाद। जो जिंदा में अच्छा है वो मरने के बाद भी अच्छा है। ओम बना के बुलेट की पूजा होती, बुलेट का मंदिर बना, सुना होगा आपने। जो जीते जी अच्छा है वो मरने के बाद भी अच्छा है, और जो जीते जी बुरा है वो मरने के बाद भी बुरा है, बुरा है। एक व्यक्ति ने पूरे गांव वालों को परेशान करा, पूरे गांव उससे त्रस्त था। इसकी रिपोर्ट कर दे, उसको पीट दे, उसकी रिपोर्ट कर दे। लास्ट समय बीमार हो गया। बीमार हो गया तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और हाथ जोड़ के, भैया हम तो मर रहे हैं, बहुत बीमार हैं, हमने तुम सबको बहुत सताया, हमें क्षमा करो। हमारी एक अंतिम इच्छा है। क्या? बोले हम तो देखो मर ही रहे, तो हम ये चाहते हैं कि हमने तुम सबको बहुत सताया, तुम एक काम करो, हमारी छाती में एक खीला ठोक दो बहुत बड़ा, हम मर जाएं और तुमको भी अच्छा लगेगा। तुम्हें बहुत सताया सब गांव को हमने, और सारा गांव उसमें चोट लगाए और हम मर जाएं। गांव वालों का आखिरी इच्छा है, उसने सताया भी बहुत है, तो खीला ठोकने में कहाँ दिक्कत आ रही, ठोको। अब उसकी छाती में जैसे ही खीला ठोके, पूरे गांव वालों ने ठोका, उधर से पुलिस आ गई। इसने पहले ही शिकायत दे दी थी कि पूरा गांव षड्यंत्र कर रहा है मारने का। हो सकता है कह रहे थे कि छाती में खीला ठोक के मारेंगे। तो बोले भैया ये तो मरा, और पूरे गांव वालों को पुलिस ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। बोले जीते जी भी जिसने पेरा और मरने के बाद भी जिसने परेशान किया। तो भाई स्वभाव नहीं बदलता। धुंधकारी मर गया, कौन बन गया? बोले प्रेत बन गया, भूत बन गया, लोगों को परेशान करे। अब लोग बहुत परेशान। कोई घूमने के लिए गया तो आत्मदेव के पुत्र गौकर्ण मिल गए। तो गौकर्ण जी से कहा तुम्हारा भाई प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति के लिए कोई कुछ उपाय करो, पूरे गांव को परेशान तंग करता है, कुछ करो कुछ करो। तो वो तो बेचारे भक्त आदमी, वो तो पिंडदान कर रहे, गया में जाके पिंडदान कर दिया। गया में पिंडदान किया, कहते सालक हो गई। जब लौटे अपने गांव के पुश्तैनी मकान में ही रात्रि में शयन करते, जो वो भूत नाना प्रकार के रूप बताने लग गया। पल में भैंस बने, इंसान बने, चीटा बने, कितने रूप। थोड़ा सा जल अभिमंत्रित किया और जैसे इसके ऊपर फेंका वो प्रेत बोलने लग गया। क्या कहा? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। धुंधकारी ति नाम था, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, स्वयं के दोषों के कारण मैं ऐसी अवस्था में पहुंचा हूँ, प्रेत बना हूँ, मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय हो। श्री गौकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारा पिंडदान तो हमने गया में कर दिया। धुंधकारी कहता है नहीं नहीं, गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार भी जा करके अगर तुम मेरा गया में श्राद्ध कर दोगे
तब भी बोले हम मुक्त नहीं हो सकते, हमारी मुक्ति के लिए तो कोई दूसरा ही उपाय करो। भाई गया तक में मुक्त नहीं हुआ, क्यों? प्रश्न तो उठता ही है। अरे भाई गया में मुक्त कौन होगा? बोले जिसको अपने माता पिता का असली में पता होगा, जिसको अपने गोत्र के बारे में सही सही पता होगा, जिसका नाम गोत्र जाति वर्ण